हाँ तो दोस्तों न्यूज आ गई है। बाबर, रिजवान और शाहीन को टी20 स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया है और वो वेस्ट इंडीज की टीम का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको ये आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, बने रहिएगा, मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। और उसके बाद पीसीबी ने शान मसूद को कहा है कि भाई साहब आप इतने अच्छे कैप्टन हो, आप कैप्टनसी का वो नगीना हो जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने पाकिस्तान कैप्टनसी में जितने चार चांद लगा दिए पाकिस्तान की 77 साला हिस्ट्री, 77 ईयर्स में वो किसी ने नहीं किया। आपने जो कैप्टनसी के जौहर दिखा दी है ना, वैसी कैप्टनसी तो आज तक किसी ने की ही नहीं। ऐसी कैप्टनसी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए, इंग्लैंड तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। बड़े सगीर से सिर्फ दो ही चीजें बाहर गई हैं जिनकी वैल्यू है, पहली शान मसूद की कैप्टनसी और दूसरा कोहेनूर। ठीक है, इन दोनों चीजों के अलावा बाकी चीजें जितनी भी बड़े सगीर से सब कॉन्टिनेंट से बाहर गई हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें जिनकी वैल्यू है, पहली मैं बता चुका हूं कोहेनूर, दूसरी शान मसूद की कैप्टनसी। तो इसीलिए इसीलिए अब जो है वो पीसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि ये तो जिसे कहते हैं कैप्टनसी की आउटसोर्सिंग हो रही है। तो इसीलिए अब उन्होंने शान मसूद को हटाने का फैसला कर लिया और अब सब फॉर्मेट में जो है वो सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन बनेगा। ठीक है, शान मसूद की कैप्टनसी पे मैं पहले भी बड़ी तारीफें कर चुका हूं। अब मैं क्या इसकी कैप्टनसी की तारीफ करूं। ये आदमी ने आमिर जमाल को ओवर तब दिया था जब 15 रन बचाने के लिए रह गए थे, और आमिर जमाल पूरे टेस्ट मैच में आमिर जमाल ने बॉलिंग नहीं की थी। आखिरी 2 विकेटें चाहिए थी साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। मैच जीतने के लिए 2 विकेटें या 1 विकेट चाहिए थी। बॉलर्स थे, रबाडा सामने बैटिंग कर रहा था। आमिर जमाल ने पूरे टेस्ट मैच में पहली दूसरी इनिंग्स मिला के शायद एक दूसरी इनिंग्स में तो सिर्फ इसने 1 ओवर किया हुआ था। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसने फिर भी खुरम शहजाद अब्बास के होते हुए इसने आमिर जमाल से बॉलिंग करवाई थी। तो भाई ऐसा नगीना तो पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। ऐसी कैप्टनसी का दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। बचाओ भाई ऐसी कैप्टनसी को दुनिया से। तो इसीलिए इसीलिए अब इसको हटाने का फैसला कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी दोस्तों देख सकते हैं। मैं शेयर करता हूं। तो यार ये है जी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून वालों की रिपोर्ट है ये। बाबर रिजवान शाहीन नॉट इंक्लूडेड इन पाकिस्तान टी20 स्क्वाड। और ये स्क्वाड वो है जो वेस्ट इंडीज जाएगी, क्रिकेट जो यूएस जाएगी वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के लिए। वेन्यू यूएस ही है, आई थिंक अमेरिका में ही ये मैचेस हो रहे हैं। अब देखो सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट ने अब सोच लिया है कि अब हमें बाबर आजम और रिजवान से अब आगे जाकर सोचना है। ठीक है, देखो दोनों में से मुझे लगता है, जो मेरा एक अपना व्यू है, मुझे लगता है बाबर आजम की जगह बनती है यार टी20 स्क्वाड में। क्योंकि आप ऊपर से गिनना शुरू करो, आपके ऊपर आता है साइम फखर जो दोनों अटैकिंग है, फिर आ जाता है हारिस वो भी मारने वाला है, फिर हसन नवाज। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सलमान अली आगा जब तक नहीं आता तब तक रोकने वाला कोई है नहीं है प्रॉपर। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को होना चाहिए स्क्वाड के अंदर। बट ये न्यूज़ेस हैं, ये रूमर्स हैं। मैं रूमर्स इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई पब्लिश्ड आर्टिकल या कोई पब्लिश्ड रिपोर्ट नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो नया कोच है, माइक हैंसन नाम है शायद उनका, उन्होंने सोच लिया है। सॉरी यार मेरा गला ना काफी खराब है। ठीक है, तो उन्होंने सोच लिया है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने सोच लिया है शायद कि अब ना दे विल बी मूविंग अहेड विदाउट बाबर आजम एंड रिजवान। ये सोच लिया उन्होंने। ये रूमर्स है, कोई पब्लिश्ड रिपोर्ट नहीं है। जस्ट रूमर्स हैं। अब इस रूमर में कितनी सच्चाई है ये सिलेक्शन से तो पता लग रहा है कि बाबर आजम और रिजवान के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं अभी तक। लेकिन मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। बाबर आजम शुड बी पार्ट ऑफ स्क्वाड, ही शुड बी द पार्ट ऑफ स्क्वाड। क्योंकि उसके अलावा आप क्योंकि पूरी टीम में ना आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए होगी, और वो स्टेबिलिटी ठीक है। बाबर आजम रन नहीं स्कोर कर रहा, जब वो स्कोर करता है तब इट्स लाइक 40 बॉल्स पे 50, 45 बॉल्स पे 50। आई थिंक उसको वहां पे कहना चाहिए कि भाई अपने पे प्लीज थोड़ा सा अपने पे काम कर लो।
प्लीज थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर लो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को दोस्तों यहाँ पर टीम के अंदर होना चाहिए। बाबर आजम के बगैर ये नहीं कि टीम नहीं बनती, टीम बन जाएगी आपकी, लेकिन आपके हर मैच में हारिस 100 नहीं करेगा। कितने मैचेस बाद उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट, लाहौर में थी शायद वो इनिंग्स, अब मुझे इनिंग्स का वेन्यू याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में थी। कितने अरसे बाद, पाकिस्तान के शहर मुझे याद नहीं है, लेकिन कितने अरसे बाद उसकी वो नॉक आई है, कितने अरसे बाद, ठीक है। तो या तो ये लड़के जल्दी आउट हो जाते हैं या 100 बनाते हैं, ठीक है। खेलेंगे तो ये खेलेंगे शाम तक, नहीं तो 2 घंटे के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और पूरा मैच ड्रेसिंग रूम से देखेंगे, ठीक है। फिर तो ये ड्रेसिंग रूम से मैच देखेंगे, या ये ड्रेसिंग रूम से मैच देखेंगे, या ये फील्ड पे खड़े होकर मैच देखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में बाबर आजम चाहिए होगा, ये मेरा अपना जाती मानना है। लेकिन बाबर आजम की इमेज को काफी हर्ट किया है, और ये हर्ट इंटरनेशनल लोगों ने नहीं किया। या ये बात हो कि मैं यूएस में बैठ के बाबर आजम को बैश किया हो, या किसी ने बांग्लादेश में या इंडिया में बैठ के बाबर आजम की बैशिंग की हो, नहीं भाई। बाबर आजम की अ, बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का खुद का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान में रहने वालों का, ठीक है। कुछ बाबर की खुद की भी गलतियां थी, मैं ये नहीं कह रहा बाबर की कोई गलतियां नहीं थी, बाबर बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी जो एक इमेज को, इमेज की धज्जियां उड़ाई है ना, धज्जियां उड़ाने वाली बात है, जो उसको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, उसको नंबर 11 का बल्लेबाज दिखाया गया, ठीक है। वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने किया है, ठीक है, वो पाकिस्तान में रहने वालों ने किया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला न्यूज़ आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस पे मैं अपना व्यू यही दूंगा कि भाई बाबर आजम शुड बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बाबर आजम शुड प्ले टी20s। हाँ, टेस्ट में भी बाबर आजम की उस तरह की इनिंग्स नहीं आई, अनफॉर्चुनेट रहा है बाबर आजम जैसे बैट्समैन के लिए कि टेस्ट में शुरू से वो उस तरह का, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 200, एक 200 आई थी शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100, दो बैक टू बैक 100 हैं, इस तरह का कुछ है बाबर आजम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक बैक टू बैक हंड्रेड्स भी हैं इसकी, और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है, और शायद इंग्लैंड में भी 100 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सलमान अली आगा के रिकॉर्ड को देख लेते हैं, और सलमान अली रिकॉर्ड बात करो, सलमान अली आगा का जो मैं सलमान अली आगा आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि सलमान अली आगा इज सेट टू बी कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट्स। ये आ गया जी। देखो, सलमान अली आगा जब से टीम के अंदर आया ना, इस लड़के ने अपने आप को प्रूव किया है। इस लड़के ने अपने आप को ना टफ सिचुएशंस में आया है, और इसने टफ सिचुएशंस में बैटिंग की है। टफ कंडीशंस में, टफ सिचुएशंस में आके इसने अपना अपना मनवाया और मैचेस जितवाए हैं। आप देखें जितने मैच, अब आप जाके देखें जो मोस्टली मैच पाकिस्तान जीता है, उनमें सलमान अली उसमें सलमान की परफॉर्मेंस बड़ी सॉलिड रही है। उसमें सलमान, चाहे चाहे न्यूजीलैंड में चले जाए, न्यूजीलैंड में भी जो मैचेस थे, न्यूजीलैंड में भी जो मैचेस थे, उसमें से भी कई मैचेस बाबर आजम के साथ एक दफा मैच जितवाने लगा था, एक मैच अकेला खड़ा हुआ था और वो मैच जितवाने लगा था। ये तो वहां पर भी ये मैचेस जितवाने लगा था। अनफॉर्चुनेटली नहीं जितवा सका, लेकिन आई थिंक अच्छी चॉइस है। इसके अलावा और कोई प्लेयर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा इस वक्त जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बन सके सलमान अली आगा के अलावा उस स्क्वाड में। आप शाहीन की बात करते हो, शाहीन हो सकता है एक। हारिस रऊफ बॉलिंग, हारिस रऊफ एज अ बॉलर अपनी टीम में जगह बना ले तो वो बहुत बड़ी बात है। वो बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है कि बट्टा मारने के लिए भाग रहा है। मैं सही कह रहा हूँ भाई, वो तो अजीब ही चीज है। वो तो हारिस रऊफ तो एक अजीब ही चीज है, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब वो आदमी जहां जाता है बेइज्जती करा लेता है, ठीक है। अरे वो बकरा लेने जाए तो बेइज्जत होके आ जाता है यार, वो ऐसा इंसान है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया जाए तो मार खा के आ जाता है, इंग्लैंड जाए तो भी पिट के आ जाता है, बकरा लेने जाए तो बकरे वाले से बेइज्जती करवा के आ जाता है। तो वो तो इस तरह का आदमी है हारिस रऊफ। तो हारिस रऊफ पे ना कोई बात करने वाली है नहीं है। हारिस रऊफ इज गुड फॉर नथिंग। अच्छा, आगे आपके पास कौन सा प्लेयर आ जाता है? आप आगे कोई है नहीं है। आप साइम कह सकते हो, बट साइम इज टू यंग फॉर दैट। उसके बाद फखर है, पर मुझे नहीं लगता फखर भी कैप्टनसी, मैंने उसको कैप्टनसी के रोल में देखा नहीं है, ना डोमेस्टिक में भी नहीं देखा, और डोमेस्टिक में भी नहीं देखा, और यहाँ पे भी नहीं देखा, इंटरनेशनल में तो वैसे ही नहीं उसको देखा।
तो तो आज आके सलमान अली आगा इज़ अ गुड चॉइस, इज़ अ वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।